भैया बाद में शेयर करो। चलिए आइए आप लोग, आप सभी को दोबारा मेरी तरफ से यहाँ पे जुले नमस्ते। नमस्ते। हमारा फर्स्ट गैलरी का नाम था नेशनल गैलरी, उसके अंदर आप लोगों को फोटोग्राफी अलाउड नहीं था बिकॉज ऑफ दैट्स फ्लैक्स। यहाँ पे आप लोग हर एक जगह में फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। इस गैलरी का नाम है कारगिल एंड सियाचिन गैलरी। कारगिल के अंदर 1999 में युद्ध हुआ था, जिस दौरान हमारे 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए थे। और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हमारी इंडियन आर्मी की जवान -30 डिग्री से -70 डिग्री में उस पहाड़ी के ऊपर कैसे बैठता है बर्फ के अंदर, उसके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट ब्रीफिंग करूंगा। कारगिल एंड सियाचिन गैलरी में मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पीछे इस कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक जितना भी वॉल के जरिए आप लोगों को फोटोग्राफ देख रहा है, कारगिल वॉर के बारे में हर एक चीज लिखा हुआ है। आप लोग फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। मेरे बाएं उस शो केस के अंदर जितना भी वेपन्स पड़ा हुआ है, वे सारा वेपन्स हमारा नहीं है, पूरे का पूरा पाकिस्तान का है। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से कैप्चर हुआ वेपन से बाद में आप लोग फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। उठा के नहीं जाना। मेरे सामने आप लोग के पीछे जितना भी सियाचिन ग्लेशियर का इलाका दिखा रहा है, वहां पे हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे ड्रॉपिंग किया जाता है, कैसे रहन सहन होता है, कैसे खाना खाते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में अच्छे से ब्रीफिंग करूंगा। फिलहाल आप लोगों का फोकस जो है जमीन के ऊपर, इसको बोलते हैं इंडियन आर्मी में टेरियन मॉडल या सेन मॉडल। इंडियन आर्मी तब बनाता है जब किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है या उसके बाद किसी को डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूं, जो कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूं। कारगिल वॉर शुरू करने से पहले आप लोगों में से एक सर बोलेंगे भारत माता की, बाकी सब बोलेंगे जय। चलिए शुरू कीजिए आप लोग जोर से। भारत माता की जय। थैंक यू सर, आप लोग का जोश बहुत ऊंचा था। आप लोग यहाँ पे 50 लोग हैं। जो अभी आप लोगों ने भारत माता का आवाज निकाला, वो आवाज में यहाँ पे अकेला निकालता हूं। इस आवाज से यहाँ पे 2 कबूतर सो रहा है, नींद से नहीं जगा। भारत माता की जगह सब वर्ड से जेब में हाथ डाल के नहीं बोला जाता है, हाथों को फोल्ड करके नहीं बोला जाता है। भारत माता को हर हमेशा सम्मान करता है। वो लोग शहीद होने से पहले भारत माता की जय पुकार के शहीद हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे उनको सम्मान करने के लिए भारत माता की जय पुकारता है। जब तक आप लोग का भारत माता ही ठीक नहीं होगा, 5:30 बजे तक इसी तरह यहाँ पे खड़ा रहेगा। जिस किसी का भी हाथ नीचे दिखाई दिया, दिन भर भारत माता पुकारने दूंगा। बाद में नहीं बोलना सर हमें लेट हो रहा है। आप लोग की आवाज जो है पाकिस्तान बॉर्डर तक जाना चाहिए। जाएगा जाएगा जाएगा। आप लोग में जोश है? All the जोश, all the जोश, all the जोश। इतना जोश चाहिए भारत माता में भी। चलिए दोबारा शुरू कीजिए। एक सर बोलेंगे भारत माता की, बाकी सब बोलेंगे जय। चले भारत माता की जय। भारत 3 बार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। हमेशा इस तरह जोश के साथ, सम्मान के साथ बोला जाता है। आप लोगों को यहाँ कारगिल वॉर के बारे में ब्रीफिंग करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले ये टेरियन मॉडल के अंदर जितना भी रेड लाइन में आपको दिखा रहा है, ये रोड से कोई कच्चे रोड, कोई पक्के रोड। इसके अंदर जितना भी ब्लू लाइन में आपको दिखा रहा है, ये रिवर से कोई छोटे रिवर, कोई बड़े रिवर। चाइनीज से 2 बड़े रिवर इंडिया की ओर आ रहा है, एक है इंडस रिवर और दूसरा है शिंगू रिवर। उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया की ओर रिवर आ रहा है जिसका नाम है शिगारा रिवर, आपके सामने ठीक। उसके बाद इस मॉडल के अंदर कुछ रेड लेटर में, कुछ गांवों का नाम लिखा हुआ रेड लेटर में, जैसे कि गुत्तारी, गोन, मटियाल, बिजोते, मरोल। ये पीओके का कुछ गांव है जो कि अभी भी इसके अंदर मौजूद है। पीओके क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। उसके बाद जितना भी एरोहेड मेरे और इंडिकेट कर रहा है, ये एलओसी है। एलओसी क्या होता है? मुझे आवाज नहीं आ रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल। ध्यान से सुन लेना। ये जो कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ? कारगिल वॉर नहीं होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसलिए जो कारगिल वॉर 1999 में पाकिस्तान के साथ हुआ। 1999 से पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स के टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहां पे ज्यादा बर्फ होता है। ना तो इंडियन आर्मी, ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया। वो कौन सा पोस्ट है आप लोग जमीन के अंदर देख लेना। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोलिंग, उसके बाद 0.5140 टाइगर हिल 4875, उसके बाद कारगिल 5608 कक्सर एंड मजदास। लास्ट में आता है बटाली के अंदर जुबार हाइट, मुंटू डालू, खलुबर पोस्ट एंड यलतुर। ये पूरे का पूरा जमीन आप लोगों को यहाँ पे देखने में छोटा दिखाई देगा, मगर द्रास से लेके बटाली तक अबाउट
134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुए थे। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया। अब थी इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है। ध्यान से सुन लेना। बटाली के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है। बटाली के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है मुंटू डालू। क्या लिखा हुआ है? आवाज खत्म हो गया। मुंटू डालू 5068 के ऊपर एक चढ़वा था, भेड़ बकरी चराने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था टाशी नमग्याल। क्या था? ये जो टाशी नमग्याल मुंटू डालू इलाके के अंदर हर हमेशा भेड़ बकरी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालू इलाके के अंदर उसने वहां पे कुछ हरकत को देखा। वहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि इंडियन आर्मी की पाकिस्तान आर्मी, वहां पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए फटाफट बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालू इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पे एक पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 10 जवान इंडियन आर्मी द्वारा सबसे पहले यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा तो जाता है। वहां से एक भी जवान वापस नहीं आया, पूरे का पूरा वहां पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन एयरफोर्स द्वारा यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने की वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया मगर खालूबर 4812 के ऊपर हमारी 111 गोरखा राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखिए, उनकी बहादुरी को देखिए। भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग। क्या लिखा हुआ है? ये जो तोलोलिंग नहीं था हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। क्यों जरूरी था ये तोलोलिंग? क्योंकि श्रीनगर से आते समय ये जो रेड लाइन आ रहा है, द्रास होते हुए कारगिल से होते हुए लेह लद्दाख तक, ये हमारा NH1 है, नेशनल तोलोलिंग के नीचे से आ रहा है। इसीलिए पाकिस्तान की निगरानी में था। अगर आज हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो आज यहाँ पे कौन होते? ऐसा होने देते? नहीं। ऐसा होने देते? नहीं। ऐसा ना हो। तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय थपर को टास्क दिया। कैप्टन विजय थपर बहादुरी के साथ ईमानदारी के साथ तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 साल की उम्र में यहाँ पे शहीद हो गया। जिसका द लास्ट पोस्ट आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए बाद में। द लास्ट पोस्ट करके आप लोगों को प्राउड फील होगा, फख्र महसूस होगा। शहीद होने से 2 दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए। बाद में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को टास्क दिया। आप सभी को मालूम होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम भी है शेरशाह। के लिए आवाज बहुत कम होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम क्या था? शेरशाह को टास्क दिया था 5140 को रिकैप्चर करने के लिए। और वो देखिए अभी बहादुरी के साथ 5140 को रिकैप्चर करने के बाद दोबारा आगे एडवांस करते समय 2 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पे घायल हुआ। घायल होते ही अपने सीनियर ऑफिसर को यहां से चार्ट वर्ड का एक मैसेज पास किया जाता है। वो मैसेज क्या था? ये दिल मांगे मोर। क्या था? ये दिल मांगे मोर बोल के दोबारा 4875 के पढ़ने लगा। 4875 में पहुंचने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा 2 गोली लगने के बावजूद भी पाकिस्तान की 3 बंकर को बर्बाद करके जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा 4875 टॉप में पहुंचने ही वाला था, अचानक बैक साइड में 5 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा भी यहाँ पे शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के उनको भी परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी उसके साथ जितना भी सेना थे, राइफलमैन संजय कुमार के साथ पूरा सेना मिलके 4875 को बहादुरी के साथ कैप्चर किया और वहां पे 12 पाकिस्तानियों को मार गिरा के अपना तिरंगा लहरा दिया। भारत माता की जय पुकार के संजय कुमार यहां से जीवित वापस आए थे। अभी भी संजय कुमार जीवित है। लास्ट में टाइगर हिल ज्यादा डोमिनेट हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी को कम से कम 1 महीने का समय लग गया। टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए 18 ग्रेनेडियर को टास्क दिया। आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह के साथ जितना भी सेना थे, टाइगर हिल को 1 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर तो कर लिया, मगर योगेंद्र सिंह को टाइगर हिल के ऊपर पहुंचते पहुंचते कम से कम 17 गोली लगा उसको। वहां पे 17 गोली लगने के बावजूद भी किसी भी तरह रिंगते रिंगते जाके अपना तिरंगा लहरा दिया। भारत माता की जय पुकार के योगेंद्र सिंह 17 गोली लगने के बाद यहां से जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। लास्ट में थे कारगिल 568 का अफसान मजदास। ये भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा था। इंडियन नेवी द्वारा लास्ट में यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये जो कारगिल वॉर 1999 एक्चुअल में शुरू हुआ था बटालिक से 2 मई को और कारगिल में आके 26 जुलाई को ये वॉर खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितने भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई करके रखा था, इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल
विजय दिवस मनाता है। और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माओं का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 1100 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए। थैंक यू। जय हिंद।